हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आप सब कैसे हो और सब मजे में ही होंगे। सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट स्टडी हार्ड एंड रेगुलरली, ओके। नाउ वी जस्ट कम बैक टू अवर चैप्टर, जो हमारा 7th वाला चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ओके। उस पर आते हैं। बस अब तक हमने बेसिकली परम्यूटेशंस का बेसिक्स देख लिया है। In that case, we have seen different situations. अगर given objects, yes, permutation is nothing but it's an arrangement, different arrangement from given objects, okay? Now, जो given objects है, वो चीज या तो सब different हो सकती है या उसमें सब चीजें different नहीं हो, एक से ज्यादा चीजें repeated एक से ज्यादा बार दी गई हो, okay? तो yes, यहाँ पे दो तरीके हैं। ये एग्जाम्पल सोल्व करना है, तो जस्ट आई विल जस्ट रिपीट दिस थिंग्स जब तक मैं ये सेक्शन फिनिश नहीं करता हूँ। मैं बार बार ये रिपीट करता रहूंगा। इनके एग्जाम्पल्स में क्या रहता है, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ओके, यानी ऑब्जेक्ट्स यानी नंबर्स हो सकते हैं या कोई चीजें हो सकती है, ओके। एनी पर्सन कैन ऑल्सो बी देयर, ओके। दैट इज इन जनरल ऑब्जेक्ट होगा। तो गिवन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट है। तो उसके बाद जो हमें अरेंजमेंट करनी है, उसके परम्यूटेशंस जो लेने हैं, वो विथ रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन, वो। एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऑल आर नॉट डिफरेंट, ओके, तो उसका परम्यूटेशंस, उसके अरेंजमेंट्स किस तरह से, ओके। तो यस, ये चीज हम सीखे हैं। मैं जस्ट ये लिख रहा हूं, ओके। सो द थिंग इज दैट अब वी विल डील ऑल दिस थिंग्स विथ फॉर्मूलाज, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ ली है वो, ओके। नाउ द number of permutations, or you can say it's an arrangement of n distinct objects taken are at a इस n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इसमें तो विदाउट रिपीटेशन, उसके लिए NPR स्टेटमेंट इज रिजर्व फॉर दिस थिंग्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। आउट ऑफ दैट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यस, आर टेकन एट अ टाइम, ओके। वो n फैक्टोरियल अपन इन दोनों का डिफरेंस n minus r factorial और with repetition, तो वो होगा यस n raised to r, यस r प्लेसेस, उसमें सब n चीजें अवेलेबल होगी, वो हम अरेंज कर पाएंगे। एंड सेकंड जो में इन जनरल जो चीजें है, ओके, द नंबर ऑफ permutations of n given object, out of which, yes, k1 objects are of one kind, that means same रहेंगे, k2 ऑब्जेक्ट्स, यस, यहाँ पे सॉरी P1 हमने जो लिया है, वैसे ये लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। P1 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे P1 नंबर्स रहेंगे, ठीक है। P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड। लाइकवाइज PK objects are of k kind, okay, is equals to, yes, n factorial upon P1 factorial, P2 factorial, P3 factorial, dash 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 PK factorial। ये हमारे पास जर्नल है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और, ये NPN, यस, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और सारी की सारी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एक साथ हम अरेंज कर रहे हैं, ओके। तो NPN, दैट इज
n फैक्टोरियल। यस, ये इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, अकॉर्डिंगली हमें एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जो आइडेंटिफाई करना, अगेन मैं जस्ट ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ओके, यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ओके, ठीक, इस एग्जाम्पल को जो हमें अप्रोच करना है, यस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, यस द थिंग इज दैट, तो पहले हमें यहाँ पे देखना है जो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, जिस चीजों में से हमें अरेंजमेंट करनी है, परमुटेशन उसके लेने हैं, ओके, वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है या उसमें कोई एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर यूजिंग डिजिट 1 to, दैट मीन्स हमें यूज करना है यहाँ पे 1 to 9 डिजिट्स। ओके, 1 to 9 डिजिट्स, दैट मीन्स 1 to 9 आर ऑल दिस डिस्टिंक्ट और सम ऑफ देम आर सिमिलर। तो यस, ऑल ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स दिए है 1 to 9, 1 to 9 यानी कि टोटल 9 डिजिट्स। ओके, सो जस्ट हियर n is equals to 9, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यस, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 to 9 डिजिट्स है, तो 1 to 9 डिजिट दैट मीन्स 9 डिजिट्स, दैट इज वो ऑब्जेक्ट्स है। ओके, अवेलेबल। अब मुझे कैसा बनाना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स के, ओके, तो उसमें से 4 डिजिट दैट मीन्स ये n में से r ऑब्जेक्ट्स, तो उस तरह से यहाँ पे r इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4। ओके, जैसे n में से 4 डिजिट्स, ओके, n दैट मीन्स हियर n आर डिस्टिंक्ट, सारे नो डिस्टिंक्ट है, उसमें से 4 डिजिट लेके मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और यहाँ पे और एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे डिजिट्स आपको 1 to 9 दिया है ना, अगर इसमें 0 इंक्लूड कर दिया होता ना तो बी केयरफुल, वो आगे का एग्जांपल आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। 0 जब आएगा इंक्लूड होगा तब हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें ये चीजें इस्तेमाल तो करनी है, लेकिन कई सारे एग्जांपल में हमें प्रैक्टिकल वे में भी थोड़ा सोच के उस तरह से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, यस, एडजस्टमेंट दैट मीन्स जो रियल थिंग्स होती है, लेकिन वो हमें उस एंगल से सोचना पड़ेगा, उसके बाद ये एग्जांपल कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसी कोई 0 डिजिट नहीं है, ये 0 डिजिट का मेंशन करने का मेरा इंटेंशन ये है, इनकेस यहाँ पे 0 दिया होता तो 4 डिजिट के नंबर में अगर फर्स्ट प्लेस पे 10,000 प्लेस पे, ओके 1000 प्लेस पे अगर 0 आ जाता तो वो 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ओके सर, वो चीज शायद नेक्स्ट एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तब हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। बट हियर जस्ट 1 to 9 है, तो 0 नहीं है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे अगर आ सकते हैं 1 to 9 तो वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा ही। सो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे n डिस्टिंक्ट चीज में से 8 चीजें एट अ टाइम जस्ट सिलेक्ट करके उसको अरेंज करना है, दैट मीन्स यही है NPR। ओके, देयरफॉर दिस नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers, that is nothing but 9P4. Here 9 objects are given, we are going to arrange 4 numbers, 4 digit का number, और सारे के सारे distinct है और and without repetition है, तो ये चीज आएगी। ओके, so yes 9P4 that means यहाँ पे ये 9 factorial अपन 9 minus 4 factorial, ये 9 factorial अपन 5 फैक्टोरियल। जैसे अगर आप यहाँ से इससे ये डायरेक्ट लिखते हो 5 फैक्टोरियल तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हियर अब 9 बड़ा है तो उसको एक्सपांड करना है, 9 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल, ये कट हो जाएगा। यस, अब हमें इसका आंसर लाना है 42 and 72। 3024। ओके, सो यस, इस तरह से ये एग्जांपल किया जाता है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है,
how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of digit is not allowed. Okay, yes, यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर 4 डिजिट के नंबर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बट यहाँ पे ये 6 डिजिट जो हमें दी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनका रिपीटेशन के बगैर यूज करके 100 और 1000 के बीच में जो कितने नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स हमें यहाँ पे काउंट करने, उसका काउंटिंग दिखाना है. ठीक है, जस्ट फर्स्ट वी विल सी 100 और 1000 के बीच के नंबर्स कौन से. तो दैट मीन्स 1012 999. दैट मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें कहा गया है कि यस यहाँ पे 101 990 दैट मीन्स ये 3 डिजिट का नंबर है. यस, बी केयरफुल, यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है. यहाँ पे ऐसे हमें 3 डिजिट का नंबर 4 डिजिट का नंबर डायरेक्टली नहीं कहा गया है, बट 100 और 1000 के बीच के 3 डिजिट के मीन्स 100 और 1000 बीच के कितने नंबर्स हम अरेंज कर पाएंगे जिसमें हमें डिजिट सिर्फ यूज करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन. ओके, सो 10 यहाँ पे इस तरह से द नंबर्स लाइन between 100 and 1000 are 101 to 99. यहाँ पे मैं जो 101 to 99 लिख रहा हूँ दैट मीन्स 101 और 999 को इंक्लूड कर रहा हूँ. वहां पे बिटवीन है तो यस 100 और 1000 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स वेयर ओके, दैट मीन्स दैट इज here we will have to form 3-digit numbers using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without रिपीटेशन. ओके, सो द थिंग इज दैट इस तरह से ये चीज हो गई. अब जो ये 6 नंबर्स दिए हैं आर दे डिस्टिंक्ट और नॉट. दिस आर डिस्टिंक्ट. सो हियर n इज इक्वल्स टू 6 होगा. उसमें से कितने डिजिट के नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट के. तो यस r इज इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स इसमें कितने नंबर्स बन पाएंगे 6 डिजिट में से 3 डिजिट सेलेक्ट करके. दैट मीन्स 6p3. But here 6p3 is not the answer. 6p3 का जो हम काउंट करेंगे उसमें जो यूनिट प्लेस पे दैट मीन्स 100 प्लेस पे यस इस तरह के 3 डिजिट नंबर है. यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 है. जैसे 6 में से 3 डिजिट में यूज करके बना रहा हूँ 3 डिजिट के नंबर्स. तो यस यहाँ पे जो 0 वाले नंबर्स है ना वो भी इस 6p3 में काउंट हो जाएंगे. ठीक है, सो यस तो यहाँ पे 6p3 जो फाइंड करेंगे उसमें फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जो 0 वाले नंबर होंगे वो 3 डिजिट के नहीं कहे जाएंगे, वो 2 डिजिट के. यहाँ पे 0, 1, 2, 0, 5, 4, 0, 3, 4 यस ऑल दिस आर 2 डिजिट नंबर और वो चीज इसमें आ गई होगी. ओके, सो हियर यहाँ पे ये 6p3 फाइंड करना है, लेकिन उसमें से फर्स्ट प्लेस पे 0 वाले जो नंबर है वो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, तो हमें जाके 3 डिजिट का नंबर मिलेगा. बिकॉज यहाँ पे 1012 999 दैट इज 10 फर्स्ट प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता. 0 वाला नंबर वो 2 डिजिट का नंबर कहा जाएगा. ओके, नाउ तो यहाँ पे यस ये n इज इक्वल टू 6. सो देयरफॉर नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers is equals to 6p3. Yes, but result 1 includes the numbers which have 0 digit at 100th place, which are 2 digit numbers.
ओके, तो यस हमें वो चीज एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, तो यस ये आप राइट डाउन, मैं यस ये रब करके यहाँ पे वो चीज मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो किस तरह से हम कर रहे हैं देख रहे हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट, यस ये जो बाकी का है एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस ये जीरो वाले नंबर्स हमें फर्स्ट दैट मींस 100 प्लस पे जीरो वाले वो हम एक्सक्लूड करें। तो यस इसके लिए क्या करेंगे, वी विल फिक्स digit at 100 प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज होगी जीरो, दैट मीन्स ये जीरो एक हो गया। अब जीरो है तो बाकी हम दो प्लेस में यस कितने नंबर से 1 2 3 4 5 यस, तो टू प्लेसेस कैसे लेकर हैं 5 में से बाकी के 5, क्योंकि जीरो हमने फिक्स कर दिया है, जीरो वाले नंबर में हमें एक्सक्लूड कर दिए करने हैं। तो यस यहाँ पे मैंने जीरो फर्स्ट प्लेस पे यस रिजोल्व किया। अब बाकी क्या हुआ, यस 2 डिजिट वाले नंबर क्या बनेंगे, तो फर्स्ट प्लेस पे जीरो और बाकी के प्लेसेस पे 1 2 3 4 5 में से कोई भी दो नंबर्स। ओके, तो यस यहाँ पे द एंड विदाउट रिपीटेशन है, द नंबर ऑफ टोटल numbers with 100 plus 0 is equals to yes 5p2. Okay, so therefore the number of digits total number of total numbers between 100 and 1000 is equals to 6p3 minus 5p2. Okay, यहाँ पे 6p3 NPR that is ये 6 factorial अपन इन दोनों का डिफरेंस that is the 3 factorial minus सेम में ये 5 factorial इन दोनों का डिफरेंस 3 factorial, यहाँ पे 3 factorial LCM है 6 factorial minus 5 factorial। नाउ ये सारी चीजें हमने बहुत सारी बार सॉल्व की है, फैक्टोरियल की जो प्रैक्टिस की थी तब 6 factorial 5 plus 6 factorial बड़ा है, तो वी कैन राइट दैट 6 into 5 factorial minus 5 factorial अपन 3 factorial। यस न्यूमरेटर में 5 factorial कॉमन निकलेगा तो बचेगा 6 minus 1 अपन 3 factorial है। ठीक है, तो यस यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 factorial 3 factorial 5 factorial को हम 3 factorial तक एक्सपांड करेंगे इनटू ये 6 minus 1 5 है, ये 3 factorial कट हो गया, yes 5 5 is 25 was 100 digits। okay, so these are the things जो मैंने बोला था। ये जो एग्जांपल है उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ रहे हैं वो हम कंसिडरेशन कर ही नहीं रहे क्योंकि जीरो डिजिट दिया ही नहीं है। यहाँ पे अगर जीरो डिजिट दिया रहेगा तो ये फाइंड करने के बाद उसमें से फर्स्ट प्लेस पे जीरो वाले जो नंबर्स है वो हम इसमें से एक्सक्लूड करते, वो हमें 4 डिजिट के नंबर्स मिलते। यस यहाँ पे फर्स्ट ये पूरा एग्जांपल एक बार वापस समझ लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be found with the digit of 0 to 5 without repetition। तो यस पहले तो 100 और 1000 के बीच में कौन से पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, तो यस 1012 999। दैट मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें कहा गया है कि ये 6 नंबर 0 to 5 का इस्तेमाल करके हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। ओके, तो यस ये 6 डिस्टिंक्ट है, उसमें से 3 का सिलेक्शन दैट इज 6p3 वो चीज होगा, लेकिन जो 6p3 हम फाइंड कर रहे हैं उसमें 100 प्लस पे जो 0 नंबर्स होंगे दैट मीन्स 100 प्लस पे 0 होगा वो 3 डिजिट का नहीं कहा जाएगा, और बिकॉज वो 101 दैट मीन्स फर्स्ट प्लस पे 1 या 1 से बड़ा नंबर आना ही चाहिए, बट यहाँ पे 0 दिया है तो 6p3 के काउंट में फर्स्ट प्लेस पे दैट मीन्स 100 प्लस पे 0 वाले जो नंबर है वो भी काउंट हो गए होंगे। ओके,
तो यस, तो ये चीज हमें एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। इसको एक्सक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे मैंने जस्ट फिक्स कर दिया कि 0 नंबर है 100 प्लेस पे। ओके, सो यस मैंने ये ले लिया, एक सिचुएशन ले ली। तो ये एक ही तरीका, यहाँ पे और कोई नंबर हम यहाँ पे और कोई नहीं ले रहे, एक ही नंबर ये ले रहे। तो यस ये एक ही तरीके से, बाकी दो यस जो 0 के अलावा बाकी की जो डिजिट, बिकॉज विदाउट रिपीटेशन है, तो 0 के अलावा बाकी की जो डिजिट है दैट इज 5, उसमें से कोई भी 2 नंबर्स यहाँ पे आएंगे, वो सारे 2 डिजिट के नंबर्स बनेंगे। वो कितने तरीके से हो जाएंगे, 2 प्लेसेस फिलअप करने हैं, 5P2। यस, फिर सब्सट्रैक्शन करके इस तरह से एग्जांपल करना है। ओके, सो इन दोनों एग्जांपल में ये चीज हमें डिफरेंस समझना है। और जो मैं प्रैक्टिकल वे में बोल रहा हूँ वो ये चीज है, बेसिक फॉर्मूलाज तो है, फॉर्मूला का हम इस्तेमाल तो कर ही रहे, लेकिन इस तरह के नंबर फॉर्म करने में अगर इस तरह से कोई 0 डिजिट आ जाता है, तो फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 डिजिट आएगा तो जो रिक्वायर्ड नंबर डिजिट्स का जो बनेगा वो नंबर बनेगा नहीं, वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वो चीजें इस तरह से, दैट इज कॉल, मैंने जो बोला फॉर्मूलाज और जस्ट थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली क्या चीज है वो चीज सोच के हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। अब मैं इसमें और एग्जांपल्स, दैट मींस अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 के ये जो हमने देखे है ना, तो यस एक्सरसाइज 7.3 के कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको मैं होमवर्क दे सकूं और आपको वो चीज कर पाए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब जस्ट पूरा का पूरा एक्सरसाइज इकट्ठा नहीं लूंगा, कुछ कंसेप्ट के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड एक्सरसाइज के देखेंगे। तो इस तरह से मैं एक्सरसाइज 7.3 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ओके, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 7.3 का एक एग्जांपल सेकंड लिखा है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ओके, जस्ट इस तरह के ही हमने एग्जांपल देखे थे बस, लेकिन थोड़ा चेंज है, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमने एक 4 डिजिट का एक फर्स्ट एग्जांपल देखा था, उसमें फ्रॉम 1 to 9 ये चीज मेंशन किया हुआ था। नेक्स्ट हमने देखा कि यस 100 और 1000 के बीच के नंबर्स यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। यस ये चीजें हमें बस दोनों एग्जांपल में डिजिट मेंशन की हुई थी कि यस इन डिजिट में से सिलेक्ट करके हमें 4 डिजिट के यहाँ 3 डिजिट के जो नंबर बनाने हैं वो। यहाँ पे हमें इन जनरल बोला गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जिस पहले समझेंगे, यस ट्राई करेंगे, इस 4 डिजिट का नंबर इस तरह का होगा। 4 डिजिट के नंबर में यस हर एक प्लेस में यस कौन से नंबर, यस यहाँ पे जनरल तरीके से बात हो रही है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है कि यूजिंग डिजिट 1 to 9 या यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। यस नथिंग इज मेंशन, ओनली 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, ये चीज हमने बोला है। तो यस कोई भी 4 नंबर्स, तो यहाँ पे जनरल तरीका रहेगा, किसी भी 4 डिजिट नंबर में हर एक डिजिट 0 से 9 कोई भी ऑक्यूपाई कर सकती है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे हमें ये चीज मेंशन नहीं की है, बट इन जनरल 4 डिजिट हमें नंबर बोला पूछा गया है। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक डिजिट पे, हर एक प्लेस पे यस वी कैन यूज, बिकॉज वी हैव बेसिकली एक डिजिट के लिए 0 to 9 पॉसिबल नंबर है, इससे बड़े को एक डिजिट के लिए नंबर्स आएंगे नहीं पर डिजिट। ओके, तो यस यहाँ पे हर एक डिजिट में हम 0 to 9। ओके, हियर we will have to consider 0 to 9 for forming 4 digit नंबर, ये चीज आ गई। ओके, सो जस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे 0 to 9 यस विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे 0 to 9 यानी टोटल कितने हुए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल 10, 1 to 9 and 0, दैट इज टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स। ओके, दैट मीन्स ये 10 ऑब्जेक्ट्स में से 4 प्लेस फिलअप करना है विदाउट रिपीटेशन, दैट मीन्स वो होगा 10P4। बट 10P4 में अगेन जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, वैसे अगर ये यस 1000 प्लेस पे 0 होगा तो यस वो 4 डिजिट नहीं कही जाएगी, वो 3 डिजिट कही जाएगी। और जब हम 10P4 फाइंड कर रहे हैं तो 10P4 में फर्स्ट प्लेस पे दैट इज 1000 प्लेस पे
जीरो वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो गए होंगे, तो वो हमें यस टोटल नंबर में से हमें सब्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, हियर yes available objects, that is a 0 to 9, that is a 10, and without repetition हमें 4 digit वाले नंबर, that means r is equals to 4. Therefore yes, total number of 4 digit numbers is equals to 10p4. बट इसमें 10p4 में यस फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 आ रहा है वो नंबर्स भी आ गए होंगे. ओके, नाउ हियर 10p4 includes the number having 0 at 1000 place, which are 3 digit numbers. ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये इनमें से ये नंबर्स मुझे एक्सक्लूड करने होंगे. लेट अस फिक्स 0 एट द थाउजेंड्स प्लेस. दैट मीन्स यहाँ पे 0 में फिक्स कर रहा हूं. यस, लेट अस फिक्स 0 at 1000 place. Okay, so therefore number of 4 digit total number of 4 digit numbers having 0 at thousands place is equals to, उसमें ये 0 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया. दैट मींस ये 0 यहाँ पे सिर्फ 0 ही आ सकता है, एक ही तरीके से नंबर आ सकते हैं. बाकी 3 प्लेसेस में अब विदाउट रिपीटेशन है 0 to 9 में से 0 यहाँ पे यूज हो गया होंगे, तो बाकी 9 में से 3. Okay, so just 9p4. Therefore, yes, 4 digit numbers is equals to 10p4 minus 9p3. Okay, यहाँ पे 10p4 यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 9 factorial upon 6 factorial. 6 factorial is LCM ऊपर 10 factorial minus 9 factorial. 10 factorial 9 factorial में 10 factorial इस बड़ा है, वो हम 9 factorial तक उसको एक्सपांड कर सकते हैं. तो यस इज इक्वल्स टू 10 into 9 factorial minus 9 factorial upon 6 factorial is equals to, यस न्यूमरेटर में 9 factorial कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में 10 minus 1 अपन 6 फैक्टोरियल. अगेन इन दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा. 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 9 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करते हैं. तो यस यहाँ पे 9 into 8, 7 into 6 फैक्टोरियल ये चीज है. 9 6 फैक्टोरियल कट हो गया. यस 70 to 81. ओके, सॉरी 81 56. 5 4 5 3 6. ओके, सो यस ये इस तरह से ये एग्जाम्पल किए जाते हैं. यस हमने जस्ट 4 डिजिट के देखे, 3 डिजिट के देखे. यस फर्स्ट में 1 to 9 डिजिट बोला था, तो यस वो इस तरह का एग्जाम्पल किया. सेकंड में 0 1 2 3 4 5 ये डिजिट का इस्तेमाल करके 100 और 1000 के बीच में. यहाँ पे इन जनरल 4 डिजिट के नंबर्स विदाउट रिपीटेशन. यस कितने बनेंगे वही बोल दिया, ये स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दिए. तो यस
हमें जनरल वे में 4 डिजिट का कोई भी नंबर होगा तो उसके हर एक प्लेस पे 0 से 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। दैट मींस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स है, उसमें से 4 डिजिट्स का विदाउट रिपीटेशन का परम्यूटेशन से अरेंजमेंट, दैट मींस 10p4। बट ये जो 10p4 हम फाइंड कर रहे हैं उस 10p4 में तो इस 4 डिजिट में फर्स्ट प्लेस पे जो 0 वाले नंबर है वो भी इंक्लूड होंगे, बट यहाँ पे 4 डिजिट में प्लस फर्स्ट प्लेस पे जो 0 वाले नंबर होंगे वो 4 डिजिट नंबर नहीं कहे जाएंगे, वो 3 डिजिट वाले नंबर्स कहे जाएंगे। तो उसको उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट प्लेस पे 0 को फिक्स करते हैं। दैट मीन्स ये फिक्स हो गया, यहाँ पे 0 ही है, दैट मीन्स ये 1 तरीके से ही है। बाकी के 3 प्लेसेस में बाकी के नंबर्स में से क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है 0 to 9 में यहाँ पे मैंने 0 फिक्स कर दिया है। बाकी के 3 प्लेस को फिलअप करने के लिए टोटल जो ऑब्जेक्ट्स बाकी रहेंगे वो 9 में से किसी 3 को यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन यहाँ पे करेंगे, वो नंबर्स 3 डिजिट वाले नंबर्स होंगे। यस, वो 9p3। यस, रेस्ट इज द इन दोनों का डिफरेंस। यस, इस तरह से अब हमें फॉर्मूला बेस पे ये एग्जांपल करना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। हम इसमें और एक एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे और में 7.3 का एक फोर्थ एग्जांपल लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? Okay, actually यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो यस, इन 5 डिजिटों का इस्तेमाल करके हमें 4 डिजिट के कितने नंबर्स विदाउट रिपीटेशन हम बना सकते हैं। ये एकदम सिंपल पार्ट है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है दैट वी विल हैव टू कंसीडर is how many of these will be even. Okay, तो जस्ट यहाँ पे फर्स्ट जो हमें डिजिट्स दिए गए जिसमें से नंबर बनाना है, दैट मीन्स कितने डिजिट्स दिए तो 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स हियर n इज इक्वल्स टू 5। उसमें से कितने डिजिट के नंबर्स बनाने हैं 4 डिजिट के। सो हियर r इज इक्वल्स टू 4 और विदाउट रिपीटेशन। और यहाँ पे जो नंबर्स लिए, जो डिजिट लिए, इसमें कोई 0 है, यस कोई 0 नहीं है, तो यस यहाँ पे 1000 प्लेस पे 0 आ रहे ऐसे नंबर कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यस फर्स्ट प्लेस पे 0 आए 3 डिजिट के नंबर्स। अगर ये 5 गिवन में से एट अ टाइम में 4 लेके यस जो विदाउट रिपीटेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें जो भी नंबर्स बनेंगे वो 4 डिजिट वाले ही बनेंगे। फर्स्ट प्लेस पे 0 आने का यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ओके, बिकॉज 0 इज नॉट देयर ना। फर्स्ट प्लेस पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5, यस कोई भी होगा तो यस वो 4 डिजिट के नंबर बने ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे therefore यस 4 डिजिट नंबर्स that can be formed is equals to just total 5 distinct और सब डिस्टिंक्ट है, 5 डिस्टिंक्ट अवेलेबल है, उसमें से 4 मुझे एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन यूज करना है। सो 5p4 यस 5p4 यानी कि 5 फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 5 factorial that you know it's 120, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 वो 120 होगा। ओके, नाउ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। इस जो नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। यस, किसी भी कोई भी नंबर, ये जो 120 उसमें से इवन नंबर्स कितने हैं, कोई भी इवन नंबर्स, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट नंबर्स। तो जो कोई भी किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है तो वो इवन नंबर कहा जाएगा। यहाँ पे 4 डिजिट में यस यूनिट प्लेस पे जितने भी इवन नंबर्स आएंगे उसके रिलेटेड आगे कोई भी नंबर होगा वो इवन नंबर कहा जाएगा। बट यहाँ पे यस यूनिट प्लेस पे सारे इवन नंबर्स हमको कंसिडर नहीं करनी है। जो गिवन है यहाँ पे क्या है, इन 5 में से ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इसमें इवन डिजिट्स कौन कौन से, तो 2 या 4। दैट मीन्स हम इवन नंबर का 4 डिजिट का इवन नंबर मुझे बनाना रहेगा तो उसके यूनिट प्लेस पे
यस 2 या 4, ये दो में से कोई भी एक चीज ही आ सकता है। ओके, बाकी आगे के 3 प्लेसेस में यस इनमें से कोई भी बाकी रखो, वो सारे इवन नंबर्स बनेंगे। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 डिजिट नंबर इवन नंबर के लिए यहाँ पे 2 या 4 आ सकते हैं। यहाँ पे दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक, आइदर 2 होगा या 4। दैट मीन्स 2 में से 1 choice is 2p1 here for even number the unit place can be occupied by 2 or 4, that is 2p1। दो में से एक, यस ओके, विदाउट रिपीटेशन, दो में से या एक ही प्लेस बनना है, दो में से कोई एक ही होगा। ओके, नाउ बाकी के 3 प्लेसेस मेरे पास बचे। ओके, यस यहाँ पे हमको विदाउट रिपीटेशन वाले नंबर से, तो यस 2 या 4, एक डिजिट वहां पे इस्तेमाल हो गई होगी। जस 2 हुई होगी तब 4 नहीं किया गया होगा, 2 होगी तो बाकी 3 प्लेसेस बनने के लिए कितना मेरे पास अवेलेबल रहेगा, 1 2 3 4, ये 4 में से कोई भी 3 वहां पे आएगी फर्स्ट 3 प्लेसेस में, तो वो इवन नंबर बनेगा। सेम वे अगर 4 रहेगा तो 4 के अलावा विदाउट रिपीटेशन 4 हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो यूनिट प्लेस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अलावा 1 2 3 4 4 में से कोई 3, दैट मीन्स इन जनरल यहाँ पे इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस के में सिर्फ 2 ही चॉइस, 2p1, 2 में से कोई एक ही। ओके, विदाउट, क्योंकि एक 2 आएगा तो 4 नहीं लिखेंगे, 4 आएगा तो 2। ओके, सो 2p1 वे, और रिमेनिंग 3 डिजिट्स कैन बी फिल अप फ्रॉम जस्ट रेस्ट ऑफ द 4 में से जो बाकी होगा उसमें से कोई भी 3 डिजिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड रिमेनिंग 3 digits can be occupied by 4 of the rest, that is 4p3 ways. So here unit place can be filled up by 2p1 ways, and remaining 3 digits can be filled up by 4p3 way. ओके, सो जस्ट यहाँ पे एंड ये जैसे मैंने फर्स्ट जो बेसिक चीज है, जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, वो इंटरनल इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं यूनिट प्लेस में 2p1 तरीके से, एंड में बोला मल्टीप्लीकेशन रिमेनिंग 3 प्लेसेस 4p3 तरीके से। ओके, सो देयरफॉर यस टोटल 4 डिजिट इवन numbers is equals to 4p3 into 2p1, 4p3 यानी 4 factorial अपन 4 minus 3 that is a 1 factorial, और ये 2 factorial अपन 1 factorial, so yes, ये तो 1 हो जाएगा। This 4 factorial is 24 और ये 2 factorial is 2, so it is 48। तो 120 में से 48 नंबर्स ऐसे होंगे 4 डिजिट के, जो इन 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करते हुए वो इवन नंबर्स बनेंगे। ओके, नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू टू ट्राई फॉर ऑड नंबर्स। इसमें से ऑड नंबर्स कितने होने चाहिए। वैसे देखा जाए तो टोटल नंबर्स माइनस 48 इज इक्वल टू ऑड नंबर्स। ओके, क्योंकि नंबर इवन होगा या ऑड होगा। ओके, 1 2 3 4 5 इस्तेमाल करना है। नंबर इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। यस, ये टोटल नंबर है, उसमें से यस ऑड जाएंगे तो बाकी इवन जाएंगे तो बाकी नंबर्स ऑड होंगे। बट ट्राई दिस वे, जिस तरह से ये एग्जांपल किया ना, उस तरह से आप ऑड नंबर्स का ट्राई कीजिए कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स। ओके, तो यस वहां पे यूनिट प्लेस कितने से आएगा, बाकी में यस बाकी के प्लेसेस रिमेनिंग कितने में से किस तरह से फिलअप किए जाएंगे।
यस वो चीज आपको करनी है, ठीक है। सो जस्ट डू इट, लिख लीजिए। इसमें और एक एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट यहाँ पे 7.3 का मैंने 5th वाला एग्जांपल लिखा है। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? Okay, yes, यहाँ पे हमें क्या करना है, कमिटी 8 मेंबर्स की, 8 persons की, उसमें से यस एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। दैट मीन्स अगर कोई चेयरमैन बनता है तो वो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता है, और वाइस चेयरमैन बनता है तो वो चेयरमैन। दैट मीन्स एक ही पर्सन एक से ज्यादा जो पोजीशन है वो होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे कितने लोगों में से चूज करना है, 8। दैट मीन्स यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस, अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स टोटल आर 8, और 8 पर्सन है तो 8 के 8 पर्सन ऑल आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट। सो हियर 8 डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट इज द पर्संस आर अवेलेबल। उसमें से यस एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए मुझे चूज करना है, ठीक है। तो यस एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए चूज करना है। दैट मीन्स 2 पर्सन चूज करने, बट नो वन कैन होल्ड मोर देन वन पोजीशन। इसका मतलब जो चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, वाइस चेयरमैन होगा वो चेयरमैन। दोनों यस डिस्टिंक्ट बंदे होने चाहिए। और ऑर्डर मैटर्स, ओके, चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन होगा वो चेयरमैन नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बंदा चेयरमैन है तो वो वाइस चेयरमैन नहीं, वो चीज है। तो यहाँ पे और कोई चीज, और कितने तरीके से, तो यस जो एक चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन तो उसका इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं। वाइस चेयरमैन वो चेयरमैन भी चूज कर सकते हो, चेयरमैन को हम वाइस। तो दैट मीन्स ऑर्डर बैटर्स और अंदर अंदर ये पोजीशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 8 में से 2 लोगों को अरेंज करना है। यस एक सिंपल वर्ड, यहाँ पे 8 पर्सन में से 2 पर्सन्स को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोजीशन पे हमें अरेंज करना है, ये चीज हुई। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल को हमारे फॉर्मूला में जो हम पढ़े हैं उस तरह से उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हियर इट इज नथिंग बट हियर n इज इक्वल टू 8, और उसमें से 2 बंदों का अरेंजमेंट एज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, वो चीज हुई। तो यस यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू 8 और 2 लोगों की अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन क्योंकि जो चेयरमैन हो सकता है वो वाइस चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन एक ही करना है। सो इट्स कॉल्ड विदाउट रिपीटेशन। ओके, यस आई एम जस्ट सेइंग लाइक ये 2 पोजीशन, ये चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की। यस यहाँ पे ये अरेंज करना है, यही चीज है और कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये अरेंजमेंट है, 8 में से 2 की अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर यस the number of ways chairman and vice chairman can be chosen is equals to 8p2. Okay, so yes यहाँ पे 8 factorial upon 6 factorial is 8 का expansion, 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial, 8 7 are 56. यस हम अब इसको दूसरे तरीके से हम सोचे तो यस यहाँ पे 2 पर्सन्स को किसी कमेटी के लिए यस और कोई कमेटी के लिए चूज करना था, मीन्स बोथ आर ऑन सेम कैटेगरी। ओके, तो उस तरह का होगा तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बिकॉज एज अ कमिटी मेंबर या यू कैन से एज अ सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरीज। ओके, 8 मेंबर में से 2 सेक्रेटरीज सिलेक्ट करने हैं। तो यस यहाँ पे 2 सेक्रेटरीज यानी बोथ आर ऑफ इक्वल पोजिशन। तो यस वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं, कोई पहले सिलेक्ट हुआ बाद में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। वो चीज हमें कॉम्बिनेशन में सीखना है, ठीक है। वो आगे का वो चीजें भी आएगी, वो चीज हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट डिस्टिंक्ट द थिंग इज दैट
उस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, और विदाउट रिपीटेशन ये चीज आ रही है। ओके, और यहाँ पे यस अरेंजमेंट है, उसमें सिलेक्शन रहेगा। ओके, 8 मेंबर्स में से 2 सेक्रेटरी को सिलेक्ट करना। द थिंग इज दैट। ओके, उसमें कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, लेकिन 2 बंदे आ रहे हैं तो यस उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, दोनों बोथ विल बी द सेक्रेटरीज कॉल्ड। ओके, तो यस वो सिलेक्शन रहेगा, वो लैंग्वेज हमें समझनी है, वो हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे। राइट नाउ ये चीज है। ओके, सो जस्ट डू इट। अब मैं एक्सरसाइज 7.3 के आपको 2 एग्जांपल फर्स्ट एंड थर्ड वो दे रहा हूं, आपको करना है। ओके, ये आपको मुझे करके भेजने हैं। ठीक है, आज मैं एक्चुअली नया कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम देखूंगा। ओके, वो दिखा के उस टाइप के हमको 7.3 में और एक तरीके के है, जस्ट इसके कंटिन्यूएशन में थोड़ा आगे हमें देखना है। यस, एलाबोरेट हमें चीजें ये करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। राइट नाउ इतना करना है। ठीक है, दैट्स इट।